178 के रुझान सामने आए हैं। 250 में से 96 पर आम आदमी पार्टी, 97 हो चुकी है, 78 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 4 पर। आंकड़े बीजेपी अब देखिए 80 पर पहुंच गई है, 95 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 80 पर पहुंच गई है। बिल्कुल ये आंकड़े लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 179 के आंकड़े रुझान अब तक सामने आए हैं। 96 पर आम आदमी पार्टी, 80 पर बीजेपी, 16 सीटें, 95 पर आप, 81 पर बीजेपी। ये जो बड़ा मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे गोल मार्केट का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अभिषेक आनंद। अभी कितने आनंद में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरें क्या है हमारे दर्शकों और यहाँ पर 99 चित्रा देखिए 99 हो गया। अभिषेक पर जाए, देखिए शतक नहीं हो पा रहा है, शतक के पहले थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा है। अभिषेक जी देखिए, अभी मैं चर्चा सुन रहा था, यहाँ तो फिलहाल सारे लोग अंदर हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। 99 हो गया। अभिषेक अपनी बात पूरी कीजिए। 100 हो गया है, फिर से शतक हो गया है। अभी फिलहाल सब लोग अंदर और 101 हो गया। अभिषेक इस बार हम आपको रोकेंगे क्योंकि इस बार आंकड़ा जो है वो 101 हो गया है। आम आदमी पार्टी का शतक पूरा हो गया है। 250 में से 188 वार्ड के जो नतीजे हैं, रुझान शुरू में आए हैं और 102 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है, 83 पर है। कांग्रेस हालांकि एक और कम हो गई है, 3 पर आ गई है। अभिषेक पूरी कर रहे थे। अभिषेक ये देखिए, कांग्रेस जो 3 पर आ गई है, इसी पर मैं बात करना चाह रहा था। तमाम वादे, तमाम दावे किए गए, लेकिन हो यही रहा है कि अगर हमारा जो आप एग्जिट पोल देखेंगे उसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो अभी भी 35-36% के बीच है, जो पिछली बार भी लगभग इतना ही था। लेकिन कांग्रेस का जो डिक्लाइन हो रहा है इसको कोई मानने को तैयार नहीं, इसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। तमाम बड़े स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों ने उतारे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन सड़क पर था ये समझ में नहीं आया। पूरा का पूरा दारोमदार स्टेट लीडरशिप पे दे दिया। यहां तक कि स्टेट के जो बड़े नेता थे वो भी भारत जोड़ो यात्रा में चले गए थे, उनकी फोटोज वहां से आ रही थी। यहां पर कैंपेनिंग में कमी थी। अभी तक कांग्रेस, जो दिल्ली कांग्रेस का ऑफिस है उसके दफ्तर पर अभी भी ताला लगा हुआ है। अभी भी कोई नेता, कोई सपोर्टर नहीं आया है। क्या वॉकओवर दे दिया कांग्रेस ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को। ये शिफ्ट वोटों का जो हो रहा है ये, हालांकि इस कैंपेनिंग के दौरान जब आम आदमी पार्टी से हम सवाल पूछते थे कांग्रेस को लेकर चित्रा, तो वो कहते थे कि आप कांग्रेस को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। वो कांग्रेस के सवालों का जवाब भी नहीं देते थे और आरोप भी नहीं लगाते थे। लेकिन संजय जी, तकरीबन 41 मिनट हो चुके हैं। अगर पोस्टल बैलेट से यह हाल है तो क्या ये बढ़त ईवीएम से और ज्यादा बढ़ जाएगी, 85, 105, या जैसे हम देख रहे हैं ऐसे इसी रफ्तार में आगे देख रहे हैं आप? शुभांकर, देखिए मोटी सी बात क्या है, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत कर रही है। अब वो बड़ी जीत 150, 160, 170 उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन मोटी सी बात आप समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है एमसीडी चुनाव। पंकज जैन का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर बड़ी सी स्क्रीन जो लगाई गई है, आपके जो कार्यकर्ता हैं आज तक के जरिए ये आंकड़े भी देख रहे हैं। 106 पर आम आदमी पार्टी, 85 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, 3 में है, 13 में जाएगी कि नहीं जाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पंकज, अब तो जश्न की तैयारियां जो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी काफी तेज हो गई होंगी। 106 पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी लीड बीजेपी के ऊपर लेते हुए। चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। यहां पर 107 पर आम आदमी पार्टी, 109 पर जा पहुंची है आम आदमी पार्टी, 84 पर भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं अब ये गैप जो पोस्टल बैलेट का है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जब ईवीएम खुलेगा तो क्या ये गैप और ज्यादा बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अभिषेक, आपके पास आते हुए, अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक खामोशी है अभी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। 109 पर आप पहुंच चुकी है रुझानों में, क्या है तस्वीर आपके आसपास की? देखिए चित्रा, ये जो वोटिंग पैटर्न है, जो दिल्ली का अगर आप मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिल्ली का ही ये कमाल है जो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तादाद में वोटिंग इन्हीं इलाकों से हुई है। सबसे ज्यादा तादाद में जो टर्नआउट है इसी इलाकों से हुआ है। जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं वहां से लोग ट्वीट तो करते हैं कि कूड़े का ढेर यहां पर पड़ा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। और पंकज हमारे पास फिलहाल दिख रहा है, मैं आपके पास लौटूंगा। पंकज चूंकि हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। पंकज, शतक लग गया है, अब देखना ये शतक कितना बड़ा होता है, क्योंकि वही तय करेगा कि जीत कितनी बड़ी है या जीत आगे बढ़ रही कितनी। 110-86, लेकिन दफ्तर के बाहर माहौल क्या है, क्योंकि हमें पता लगा कि वहां भी टीवी लगाई गई है, मॉनिटर किया जा रहा है।
बिल्कुल पल पल की अपडेट को यहाँ पर लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के समर्थकों की तरफ से, और बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। और ये सुनिए स्पीकर पर गाना रंग दे बसंती चोला, ये जो गाना है अब आम आदमी पार्टी दफ्तर में गूंजने लगा है, क्योंकि ये वही गाना है जब अरविंद केजरीवाल कोई जनसभा या रोड शो करने पहुंचते हैं दिल्ली में तो इसी गाने की शुरुआत के साथ उनकी एंट्री होती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल के फैन पहुंचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के फैन कुछ इस अंदाज में नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है जो केजरीवाल से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, बिजली टकराई जीरो, पानी टकराया जीरो, बस टिकट जीरो, कांग्रेस जीरो। तो कांग्रेस पर अब यहाँ पर जीरो के जरिए वार कर रहे हैं। लिखा हुआ है आज बीजेपी की बारी है। हालांकि रुझान ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। पंकज एक बार अपडेट कर दें, 200 सीटों से ऊपर के रुझान जो है वो आ चुके हैं। 201 सीटों पर रुझान आए हैं। 110 पर भगत सिंह का रंग है, हमारी पार्टी का रंग है, ये हमारी शान है, हमारा मुकुट है। और हम केजरीवाल के सिपाही बस इतना ही कहने आए हैं कि दिल्ली का शुक्रिया, अभिवादन, अभिनंदन करने आए हैं। और केजरीवाल राजनीति की पाठशाला है। जो केजरीवाल से टकराया वो जीरो हो गया है। बिजली टकराई साहब जीरो हो गई, पानी टकराया जीरो हो गया, बस टिकट टकराई जीरो हो गया, कांग्रेस ने दम दिखाया टकराए जीरो हो गया। आज बीजेपी की बारी है। मैं तो साफ कहता हूं, आज दिल्ली, कल गांधीनगर। बोलो साहब जाओगे किधर? ये स्थिति है। कूड़े के पहाड़ ढेर होंगे, कूड़े के पहाड़ गिरेंगे। और जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, जो नायक ने गारंटी दी है, वो हम जीतेंगे, वो करेंगे। विनोद जी एक टिप्पणी आपकी बनती है। आज दिल्ली, कल गांधीनगर, और अपने अंदाज में बिजली टकराई शून्य हो गई, पानी टकराया शून्य हो गया। कांग्रेस यहाँ 3 है, लेकिन वो कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा में शून्य हो गई। दिल्ली से गांधीनगर यानी 7 आज एमसीडी से लेकर कल के चुनाव तक की उनकी नजर है। नहीं, जाहिर है आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उत्साह उनका स्वाभाविक है। और जिस तरह नतीजे आ रहे हैं देखिए, अभी 116-90 यानी गैप बढ़ गया है। तो इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक जीत की तरफ बढ़ रही है, भले ही शुरुआती रुझान हो। और आमतौर पर अगर शुरुआती रुझान में ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, जिनको हम पोस्टर बैलेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब ईवीएम खुलेंगी तो उसकी संभावनाएं और बढ़ेंगी।